ना तू मेरी बहन हो, ना मैं इन्हें अपनी माँ मानती हूँ। कैसे बोल दिया कि मैं माँ नहीं हूँ? मैं बुरी हूँ लेकिन तुम्हारी माँ हूँ। मैं जरा माँ को देख के आती हूँ। दरवाजा खुला है। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें पता है जब प्राची के लिए पहली डॉल ली थी ना, ये डॉल मैंने तुम्हारे लिए ली थी कि जब मिलूंगी तो दे दूंगी ना। जब प्राची ने पहली बार मेरी और उसकी ड्राइंग बनाई थी ना, मैंने तुम्हारे लिए क्रेयॉन्स लिए। हो सकता है कहीं तुमने एक ड्राइंग बनाई हो जिसमें तुम्हारी मां नहीं हो। और ये ड्रेस तुम्हारे लिए और प्राची के लिए सेम ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाई। और तुम बोलती हो मैं मां नहीं हूँ तुम्हारी। ऐसे कैसे बोलती है कि मैं मां नहीं हूँ? मैं मां हूँ तुम्हारी। कितना कुछ मैं तुमसे कहना चाहती थी लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाई। सब चिट्ठियों में लिखती थी, मैं चिट्ठियों में लिखती थी और सब वापस आ जाते थे क्योंकि पता बदल गया था। काश तुम्हें बता पाती कि हर रोज कितना अफसोस हुआ है मुझे तुम्हें छोड़ के आने का। मेरा प्यार नहीं पहुंच पाया तुम तक, जिस तरह ये चिट्ठियां नहीं पहुंच पाई। तुम तक नहीं पहुंच पाई तो चिट्ठियां बेवजह लौट आई और आज मैं लौट आई बेवजह। रहने दे अकेला, उसे रो लेने दे, शायद उसका दिल हल्का हो जाए। फॉर्म नहीं है वो तुम्हारी, एक ढोंगी औरत है, नहीं करती वो तुमसे प्यार। इतनी बुरी वो, हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहती हो। प्रज्ञा ने तुम्हें कभी नहीं चाहा, वो सिर्फ अपनी बेटी प्राची से प्यार करती है। प्राची मेरी बेटी है, मैंने की है उसकी परवरिश, उसके संस्कार मैं जानती हूँ। अच्छा ही हुआ तुम हमारे साथ नहीं थे। अगर तुम साथ होती ना तो 20 साल में हर एक दिन माँ को अपने आप को कोसना पड़ता कि कैसी बेटी को जन्म दिया है। तभी तो घर छोड़ते वक्त माँ ने मुझे चुना, तुम्हें नहीं। तुम इतनी अनलकी हो कि तुम किसी को अपनी माँ नहीं कह पाओगी और कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं बोलेगा, कभी नहीं। कभी नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कभी नहीं। फाइन, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। Follow me now. आराम से रियो, आराम से, आराम से। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, alright? मैं हूं ना, nothing's gonna happen. Dad, तुम अब आराम करो, you rest, alright? मेरा तुम विया को सुलाकर फिर खुद सो जाना। अरे तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो। डॉक्टर कैसी है पल्लवी? शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ।
बट एक कंडीशन है, पल्लवी का हार्ट बहुत ही वीक है। अभी उन्हें जो हार्ट अटैक आया है वो भी किसी टेंशन की वजह से है। सो प्लीज मेक श्योर कि उन्हें किसी भी प्रकार की टेंशन से दूर रखेंगे। कीप हैप्पी। तो हम मिल सकते हैं उससे? श्योर, अभी उन्हें होश आ गया, आप मिल सकते हैं। ठीक है, चलो। वेट, एक एक करके मिल लीजिएगा। और तो तुम लोग खड़े रहो, मैं पहले मिल के आता हूँ। नहीं, पहले रणबीर अंदर जाएंगे क्योंकि पल्लवी जी रणबीर से सबसे पहले मिलना चाहती है। सुनिया पुत्र, यस, चलो। अब ऐसी कोई बात मत कहना जिससे तेरी माँ की तबीयत फिर से खराब हो जाए। नहीं करूँगा। भाई बात क्या है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? चाहती क्या हो तुम मुझसे और मेरी फैमिली से? क्या चाहती हूँ? ये कैसा सवाल है भाई? ये बिल्कुल सही सवाल है और सही सवाल का तुम एकदम सही जवाब दोगी। संजय, तुम थक गया हो तुम्हें मना करते करते कि प्रज्ञा की इंसल्ट मत किया करो, बुरा लगता है मुझे, लेकिन तुम बार बार वही करती हो ना और सालों से करती आई हो। आलिया, पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम्हारी खुद की अपनी फैमिली है, तुम्हें समझ जाना चाहिए ना। जब कोई अपनों की इंसल्ट करता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो फिर क्यों करती हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है तो बार बार क्यों करती आई हो तुम ये सब? नफरत करती हो क्या मेरी फैमिली से? आपकी फैमिली? क्या मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ? तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो जिससे प्रज्ञा और मेरी बेटियों को तकलीफ हो? उनकी खुशियों से खुश नहीं होती क्या तुम? मैं नहीं जानती कि आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। रिया से क्या कहा तुमने? बताओ मुझे, क्या कहा तुमने रिया से? कुछ भी नहीं। पागल है क्या वो? जब तुम उसे गले लगाने गई थी तो वो पीछे हटी थी, उसके कंधे पर जब तुमने हाथ रखा तो उसने तुम्हारे हाथ को झटका। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो इमोशनल है। जरूर तुमने उससे कुछ कहा होगा ना, इसलिए तुम्हारी बातों में आकर वो उसे बुरा लगा होगा और वो घर छोड़ के चली गई, है ना? थैंक यू भाई, मुझे आज ये बताने के लिए कि आपको मुझ पे कितना यकीन है और आप कितना श्योर हैं कि रिया की हालत मेरी वजह से है। तुम्हें और कोई वजह दिखाई दे रही है? आपको भी तो 20 साल से कुछ नजर नहीं आ रहा है और अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको हमेशा कहती रही कि किसी को इतने करीब मत आने दीजिए कि आपको कोई और नजर ही ना आए। भाई, रिया प्रज्ञा की वजह से अपसेट है, उस प्रज्ञा की वजह से जिसे वो बहुत लाइक करने लगी थी। बेटियां जैसे होती है ना भाई, हमारी रिया वैसी ही बेटी निकली, लेकिन माँ जैसी होती है वैसी माँ प्रज्ञा नहीं निकली। तुम फिर से वही बात कर रही हो? नहीं भाई, प्रज्ञा ने आज ये साबित कर दिया कि उसकी बेटी सिर्फ प्राची है, रिया नहीं। कोई माँ अपनी बेटी को जेल भेजती है क्या? बार बार मना करने के बाद भी तुम वही बात कर रही हो। प्रज्ञा रिया के साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपको तो कभी कुछ समझ आता ही नहीं है भाई। प्रज्ञा की सच्चाई कभी नजर नहीं आती आपको। प्रज्ञा को मैं खुद से ज्यादा अच्छा समझता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है आपको। नहीं जानते आप प्रज्ञा को कि वो क्या चीज है। दशहरे में प्राची को एक्सीडेंटली मारने की कोशिश की गई थी, हम सब थे वहाँ पर कंप्लेन किसी ने नहीं की किसने? प्रज्ञा ने। क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि आपको आपकी बेटी का प्यार मिले, रिया को उसकी माँ का प्यार मिले, वो दोबारा इस घर में बहू बनकर आए। वो इस फैमिली की खुशी चाहती ही नहीं और आप उसे फैमिली मानते हैं। अब आप कहेंगे कि इस फैमिली के बहुत सारे दुश्मन हैं, उनमें से किसी ने कंप्लेन की होगी जो नहीं चाहते कि प्रज्ञा आप और आपकी बेटियां फिर से फैमिली बने। फायर में क्या लिखवाया था भाई कि प्राची को एक्सीडेंटली मारने की कोशिश की गई, और ये बात आपको, मुझे, रिया और प्रज्ञा के सिवाय किसी और को नहीं पता थी। मोरओवर एफआईआर में नाम भी तो प्रज्ञा का ही। बस करो आलिया, जस्ट स्टॉप इट, ऑलराइट? भाई, आपको लगता है कि प्रज्ञा और प्राची रिया से प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस मकसद से इस घर में आए थे ना, वो पूरा करके चले गए। वो कब आए? जब आपको हेडेक था भाई, आपने कहा कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप सो रहे थे इसलिए। जितनी ह्यूमिलिएशन रिया की है ना प्राची ने, अगर आप वहाँ होते तो आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। I can't believe it. प्रज्ञा और प्राची रिया को ह्यूमिलेट कर ही नहीं सकते। उस प्राची ने रिया से कहा कि अच्छा हुआ प्रज्ञा ने प्राची को चूज किया ओवर रिया, क्योंकि रिया एक बुरी लड़की है और भगवान भी ऐसी लड़की को मां नहीं देना चाहते। उसकी किस्मत है ही ऐसी। She doesn't deserve a mother. इतनी ह्यूमिलिएशन रिया कैसे बर्दाश्त कर सकती है? कहा ना, प्राची ऐसा बोल ही नहीं सकती। मेरी बात पूरी नहीं हुई है भाई। उसने ये भी कहा कि रिया एक कर्स है, और उसने रिया से ये सब इसलिए कहा क्योंकि उन दोनों से बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि रिया लॉकअप से बाहर निकल गई। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्रज्ञा पुलिस स्टेशन आई थी, लेकिन रिया को लॉकअप से बाहर निकालने ने ये देखने उसे कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा है, उसे तकलीफ में देखने आई थी। रोती हुई रिया कैसी दिखती है वो देखने आई थी। प्रज्ञा रिया को छुड़ाने आई होगी,
ओ भाई प्लीज, अगर छुड़ाना होता ना तो उसके पास बहुत टाइम था। आ सकती थी ना प्राची के साथ। ये तो बच्चा भी जानता है कि जिसके नाम से एफआईआर लिखवाई गई है वो ही एफआईआर वापस ले सकता है। तो क्यों नहीं लेकर आई वो प्राची को? वापस घर जाने का ड्रामा क्यों? ताकि टाइम वेस्ट हो और रिया लॉकअप में रहे। भाई हमारी रिया से बहुत सारी गलतियां हुई है कि तब वो जानती नहीं थी कि प्राची उसकी बहन है। तब प्राची तो जानती थी ना कि रिया उसकी बहन है, फिर भी वो लॉकअप में आई नहीं अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं थे भाई कि वो लॉकअप से बाहर निकले। सामने तो माँ बेटी का नाटक करते रहे और पीठ पीछे केस बना रहे थे। आई एम वेरी सॉरी टू से भाई, रिया की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। आई एम लकी कि मैं माँ के साथ थी। अगर तुम साथ होती ना तो 20 साल में हर एक दिन माँ को अपने आप को कोसना पड़ता कि कैसी बेटी को जन्म दिया है। तभी तो घर छोड़ते वक्त माँ ने मुझे चुना, तुम्हें नहीं। जिनकी फितरत नफरत होती है उन्हें कभी किसी का प्यार नहीं मिलता, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तुम इतनी अनलकी हो कि तुम किसी को अपनी माँ नहीं कह पाओगी और कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं बोलेगा। तुम जैसे बच्चों के नसीब में माँ बाप का प्यार कभी नहीं हो सकता। तेरे जैसी घटिया लड़की मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। याद रखना, मेरी प्राची के आसपास नजर नहीं आओगी तुम। आपको पता मैं कितना डर गया था आपको इसे देख के। मेरा बेटा डर गया था, और जो दीदा तुझे शेर पुत्र बुलाती है उसके बारे में क्या? कोई भी डर जाता। आपने अपनी हालत देखी थी, आप बेहोश हो रहे थे मम्मी। सॉरी बेटा, मैं तुझे डरा दिया। तो ऐसे सर्दी जुकाम वगैरह कुछ होता ना मैं समझ जाता, लेकिन ऐसे तो फिर कभी मुझे छोड़ के मत जा। एक बार के लिए लगा था मुझे जैसे इससे पहले तुझे खो दिया। मुझे भी ऐसे ही लगा था, पर मेरा लॉस तेरे लॉस से बड़ा है। अब कोई लॉस नहीं होगा। मैं आ गया हूँ। अब आप मुझे कभी नहीं खोएंगी मम्मी, कभी नहीं। मेरी डॉक्टर से भी बात हुई, बोल रहा था कि हमें हमेशा आपके साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको हार्ट मतलब आपका दिल, जो आपका दिल चाहता है ना, हम वही करेंगे आज से। मम्मी, प्राची के लिए तू मुझे छोड़ के जाना था। आपने भी तो मुझे ये सब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़ के जा सकता, वो भी एक लड़की के लिए। अब इस टाइम हम क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में? नहीं बेटा, जो है वो क्लियर कर देते, बिल्कुल साफ बात करते हैं। तुझे अगर प्राची के पास जाना है तो जा, मैं रह लूंगी अकेले, मैं रह लूंगी। स्टॉप क्राइंग प्लीज, रोना बंद करो प्लीज। मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, सब ठीक है ना? सब ठीक तो तब होगा जब तू रिया के लिए हाँ कहेगा, या तो तू रिया को एक्सेप्ट कर या मर दे दे मुझे। अगर तू मुझे सच में खुश देखना चाहता है तो प्रॉमिस कर मुझे, प्रॉमिस कर तू रिया से शादी करेगा। क्या मैं तुम्हें रिंग पहना सकता हूँ? अब तुम बहुत जल्द मिस प्राची अरोरा से मिसेस प्राची कोहली बन जाओगी। ना कह के मेरा दिल तो नहीं तोड़ेगा था।
पल्लवी का हार्ट बहुत ही वीक है। प्लीज मेक श्योर कि उन्हें किसी भी प्रकार की टेंशन से दूर रखेंगे। नहीं तोड़ेगा। मुझे पता था तू मुझसे बहुत प्यार करता है। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार मैं उसे करता हूँ। हाँ भाई, सब आपकी वजह से हुआ है। जिनका इंतजार वो 20 सालों से करती आ रही थी, जब फाइनली उससे मिले तो क्या कहा कि वो दुनिया की सबसे बुरी लड़की है, बुरी बेटी है, बुरी बहन है, मनु से अनलकी है, शी डजंट डिजर्व अ मदर। क्या रिया ये सब सुना डिजर्व करती है? और ये सब आपकी वजह से भाई। अगर आपने पहले ही रिया की लाइफ में एक माँ ला दी होती, हाँ भाई, एक माँ का प्यार होता उसकी लाइफ में, आपकी एक वेल सेटल्ड फैमिली होती तो कोई इंटरफेयर नहीं करता। इधर वैसे मत देखिए भाई, 11 साल पहले मेरी एक फ्रेंड आई थी जो आज वेल सेटल्ड है। अगर आपने उससे शादी कर ली होती तो आपको और रिया को दोनों को दिल से चाहती, पर आप तो प्रज्ञा की प्यार में ऐसे डूबे हुए थे कि आपको ना कोई दिखाई दे रहा था ना कुछ सुनाई। और प्रज्ञा को ना आपकी इस दीवानगी से कोई मतलब नहीं था। प्रज्ञा और प्राची इस घर में वापस इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो आपको या रिया को प्यार करते हैं। अगर आपको अपनाने के मकसद से आई होती तो आपको मिस्टर मेहरा कह के नहीं बुलाती। उसका न सिर्फ एक ही मकसद है। जब उसे पता चला कि रिया का झगड़ा उसकी बेटी प्राची के साथ हुआ है तो उसने वही किया जो उसने 20 साल पहले किया था। एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहती थी आपको दर्द देकर। उसे लगा कि वो रिया को मेंटली इतना हैरेस करेगी कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगी और आप रिया के बिना। जितना प्यार मैं रिया से करता हूँ ना उतना ही प्रज्ञा रिया से करती। प्रज्ञा की छोड़िए भाई, अगर आप रिया से प्यार करते हैं ना तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि भले ही उसकी किस्मत में एक माँ का प्यार नहीं है पर एक बाप का प्यार हमेशा बना रहेगा और आप उसकी खुशी के लिए हमेशा रहेंगे। आप उसे हर खुशी ला के देंगे। और अगर आपकी लाइफ में प्रज्ञा और प्राची इम्पोर्टेंट है तो आज मुझे बता दीजिए। मैं आपको रिया की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दूंगी। मैं रिया से प्यार करता हूँ, ऑलराइट? मुझे वो बात प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिया से प्यार करते हैं ना भाई तो उसे आप वो दीजिए जो प्रज्ञा नहीं दे रही है। उसे एक माँ ला के दीजिए। जो उसे माँ का प्यार दे, जो उसे बेटी कह सके, जो उसे ये महसूस ना कराए कि उसकी किस्मत में माँ का प्यार है ही नहीं। भाई आप शादी कर लीजिए। जब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे ना भाई, प्रज्ञा आपको पीछे खींचती रहेगी और इतना खींचेगी कि एक दिन आप रिया से दूर हो जाएंगे। आपको प्रज्ञा की जगह किसी और को देनी होगी जिसे रिया अपनी माँ कह सके। तो पागल हो गई क्या? तुम जानती हो ना कि प्रज्ञा मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। प्यार करता मैं उससे। और मुझसे? क्या मैं इतनी अनलकी हूँ कि मेरी लाइफ में एक मॉम न से एक स्टेप मॉम का भी प्यार नहीं लिखा? ऐसा कुछ नहीं है। डैड, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे लग रहा है कि आपकी वाइफ प्रज्ञा जी की तरह आप भी मुझसे ज्यादा उस प्राची से प्यार करते हैं, है ना? मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ और प्रज्ञा के बारे में ऐसा मत सोचो। मेरी मॉम है वो। डैड, वो मेरी मॉम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राची की मॉम है। मेरी किस्मत में सिर्फ पैदा होना लिखा था, किसी की बेटी बनना नहीं। इसलिए प्लीज आप उनका और मेरा नाम जोड़ना बंद कर दीजिए प्लीज। रिया, तुम समझ नहीं। नो डोंट प्लीज। आपको पता है प्राची ने भी मुझसे यही कहा कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करती हूँ कि मैं किसी की बेटी बनूं या फिर मेरी कोई माँ बने। मैं इतनी बुरी हूँ कि भगवान भी नहीं चाहते कि मेरी लाइफ में मॉम की जगह कोई आए, क्योंकि जो थी वो भी मुझे छोड़ के चली गई। डैड, आप मुझे बताएं मेरी क्या गलती है? क्या ये गलती है कि मैं प्राची के साथ पैदा की? ये गलती है या ये गलती है कि मेरी जगह प्रज्ञा जी ने ये सोचा कि वो प्राची को अपने साथ लेके चले जाए? क्या ये गलती है डैड?
डैड अगर कोई गलती है ही नहीं तो फिर मुझे सजा क्यों मिल रही है? जस्ट टेल मी ना डैड, मुझे सजा क्यों मिल रही है? व्हाई? मुझे लगा मेरे पास सब कुछ है डैड, आप है, मॉम है, एक बहन है, बस एक फैमिली नहीं है। डैड मैं प्रज्ञा जी के लिए कुछ नहीं हूँ, प्राची के लिए कुछ नहीं, और आपके लिए भी कुछ नहीं। और जब किसी के लिए कुछ हुई नहीं तो फिर मैं इस दुनिया में क्यों? तुम ऐसा कुछ मत करना, ऑलराइट? तुम ऐसा सोचोगी नहीं। ऐसा नहीं सोचूंगी, लेकिन आप इस सोच को मेरे दिमाग से निकाल सकते हैं प्लीज। प्लीज इस सोच को मेरे दिमाग से निकाल दीजिए डैड। एक माँ होते हुए भी मुझे माँ का एक प्यार नहीं मिला। डैड मुझे बता दीजिए कि मैं इस दुनिया की सबसे अनलकी बेटी नहीं हूँ। तुम दुनिया की सबसे लकीस्ट गर्ल हो, तुम सबसे अच्छी हो यार। तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, मैं, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यू सो लकी। तो फिर प्रूफ करके बताइए ना, प्रूव इट। सिर्फ आपका प्यार प्रूफ करके बताइए कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी बेटी। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम जो चाहती हो ना मैं वो करूँगा। आप सच में जो मैं मांगूंगी क्या वो मुझे दे पाएंगे? तुम मेरी जान भी मांगोगी ना रिया, मैं दे दूंगा, ऑलराइट? तुम बोलो तो सही, तुम क्या चाहिए? जस्ट स्पेल इट आउट। आप मेरी आंटी से शादी कर लीजिए। मुझे मेरी माँ दे दीजिए। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रज्ञा संजू और रिया को बात करते हुए सुन लेती है और कहती है कि इसका मतलब है कि बिट्टू सच बोल रहा था। तो संजू परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या बोल रहा था। इसी दौरान वो अंदर कमरे में आती है तो रिया उससे बात करने लगती है, लेकिन वो उसे चुप करवा देती है और कहती है कि तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन मेरी बेटी के साथ जिसने जो किया है उसको उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो रिया से भी कहती है कि और जिसने ये सब कुछ करवाया है उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। उसका मुंह रिया की तरफ होता है। इसी दौरान संजू वहाँ से खिड़की से कूद कर भाग जाता है और प्रज्ञा भी उसके पीछे चली जाती है, जिस पर रिया उसे आवाज़ देती है और कुछ कहने लगती है, लेकिन वो पहले से ही जा चुकी होती है और वो कहती है कि अगर इन्होंने संजू को पकड़ लिया तो पुलिस केस बन जाएगा और बाबा को भी पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो भी खिड़की से फलांग कर उनके से पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्राची को दिखाया जाता है जो शाना को आवाज़ देती है और कहती है कि तुमने कहीं माँ को देखा? तो वो कहती है नहीं। इसी दौरान शाना को मेहरा सर और प्राची के बारे में ख्याल आता तो वो कहती है तुम्हें कुछ अजीब नहीं फील हो रहा मेहरा सर के बारे में? तो वो कहती है कि उनके बारे में क्या अजीब फील होगा? तो वो कहती है वो तुमसे इतनी ज़्यादा स्वीटली क्यों बात कर रहे हैं? तो वो कहती हैं कि वो है ही स्वीट, तो स्वीटली ही बात करेंगे ना, बस बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो क्लियर हो चुकी है। इस पर शाना कहती है कि बस इतनी ही बात थी। तो प्राची कहती है हाँ, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो तुम्हारे साथ रिया जैसा बिहेव कर रहे हैं? और ये कहते हुए पीछे आलिया खड़ी हुई उसे सुन लेती है जो बहुत परेशान हो जाती है। प्राची कहती है कि उन्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहा, जिस पर वो कहती है कि इमोशन में रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। बाबा कहने में और होने में बहुत फ़र्क होता है और रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन प्राची कहती है कि ये फ़र्क मुझे और मेहरा सर को नज़र नहीं आता। उनके रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो हमारे पैदा होते हुए खुद ही बन जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं, और कुछ ऐसा ही रिश्ता है मेरा और मेहरा सर का, और ये रिश्ते खून के रिश्ते से भी ज़्यादा अनमोल होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि संजू भाग रहा होता है, जिसके पीछे प्रज्ञा और उसके पीछे यह भाग रही होती है, और संजू सोचता है कि सासू माँ आप जेल भेज कर ही दम लेंगी। इतने में दिखाया जाता है कि वो गिर जाता है और प्रज्ञा उसे पकड़ लेती है।
लेकिन संजू वहाँ पास में पड़ा हुआ चाकू पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपको मार दूंगा। रिहा आ जाती है और कहती है कि संजू प्लीज़ इसे इन्हें छोड़ दो। इसी दौरान दिखाया जाता है कि प्रज्ञा रिहा से कहती है कि तुम इसको जानती हो, जिस पर रिहा परेशान हो जाती है और वहाँ पर रणबीर आ जाता है, जिसे देखकर संजू बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि ये कहाँ से आ गया, और वो प्रज्ञा को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और रणबीर उसके पीछे होता है और रिहा प्रज्ञा को पकड़ने लगती है, लेकिन वो कहती है कि डोंट टच मी, पीछे हो जाओ। दूसरी तरफ प्रज्ञा और रिया को बात करते हुए दिखाया जाता है तो प्रज्ञा रिया पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी को मारना चाहती हो, जिस पर वो उसे काफ़ी बार बताने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैं पहले ऐसा चाहती थी, लेकिन मैंने अब किसी को उसे मारने के लिए हायर नहीं किया। तो प्रज्ञा उसके बारे में बहुत गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि तुमने ड्राइवर को हायर किया था और तुमने फिर संजू को पैसे दिए उसके बारे में उसे कत्ल करवाने के लिए, लेकिन वो कहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो प्रज्ञा उसकी भी एक भी बात नहीं सुनती और उसे बहुत डांटती है और कहती है कि मैंने प्राची को फ़ोन किया था और उससे पूछा था कि क्या रिहा ऐसा कर सकती है, लेकिन उसने कहा कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती और मेरी बेटी जो उसका बुरा चाहता है उसका भी बुरा नहीं चाहती और तुम ऐसा कर सकती हो। तो रिहा बार बार प्राची का बारे में सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस कर दें, प्राची 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 आपको हर वक्त उसी की पड़ी होती है और इसीलिए मैं चाहती थी कि वो मर जाए। जिस पर प्रज्ञा बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो लगती क्या है मेरी और मैं आखिर क्यों ना ऐसा चाहूँ। तो प्रज्ञा उसे बताती है कि वो बहन है तुम्हारी और मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिस पर प्राची कहती है कि थैंक गॉड आपने फाइनली एक्सेप्ट तो कर लिया। जिस पर प्रज्ञा हैरान हो जाती है कि इसे सब कुछ पता था। तो कहती है कि मैं बताने ही वाली थी, लेकिन वो उससे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो एक बेटी चाहिए थी जो आपके पास पहले ही थी, और दूसरी बेटी मरे या जिए आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और बेटा वर्ड मेरे सामने मत यूज़ कीजिए, मुझे बहुत हर्ट करता है। दूसरे जो इसके बाद प्राची और रिहा के बीच काफ़ी इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जिस पर वो अपनी माँ से काफ़ी नाराज़ हो रही होती है और कहती है कि जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था मैं हॉस्पिटल में थी, आपको पता भी था, लेकिन आप फिर भी वहाँ मिलने नहीं आई, मैं आपका इंतज़ार करती रही। जिसके बाद काफ़ी कुछ कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। प्रज्ञा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि प्लीज़ मेरे करीब मत आइएगा और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि प्रज्ञा खुद से बात कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मैं तुम्हें माफ़ी मांगती हूँ और मैंने गलती की है, तो अब तुम्हें मनाऊंगी मैं, और वहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।